हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रवि सर। आज का बहुत अच्छा आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि आपको नया नया वीडियो जो है सीखने के लिए मिलता रहे और रेगुलर क्लास आप अटेंड कर सकें। तो जो भी बच्चा अगर रेगुलर क्लास देखना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सके ताकि बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको सिखाया जा सके। तो देखिए, इसमें हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन का ही है, जिसमें लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर क्या करना है, हम आपको ये बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे होता है, क्योंकि रीज़न उसका क्या होता है कि अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे समझोगे। अभी तो आपने एडिशन सीखा, सिंपल था, और सब्ट्रैक्शन भी सिंपल था। सिंपल ये भी है, बट ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कंसंट्रेट करके रखिएगा। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि मैं हूं तो टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैथ इजी बनाने की गारंटी मेरी। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर हम लोग करते क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, पहली कंडीशन मैंने बोला था कि सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसको राइट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, तो इनको राइट कर लेते हैं। चलो, तो ए इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स में अंदर लिखा हुआ है 2 5 1 3। इधर भी हमारा बी मैट्रिक्स जो दिया है वो दिया हुआ है 1 -1 -3 एंड 2। दोनों मैट्रिक्स राइट कर लिया। एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार की, आप कमेंट में बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाए और समझते रहिए। अब देखो, हमें इसमें फाइंड क्या करना था, ए एंड बी और उसके बाद बी एंड ए। तो सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए और बी। चलो देखते कैसे करते हैं। तो ये ए बी इक्वल टू, अब आप यहां ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर हमारा ए बी जो लिखा हुआ है, तो ए बी मल्टीप्लिकेशन के साथ है। किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, बट ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखो, सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो हम लोग ए की वैल्यू रख लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 2 5 1 3। मैट्रिक्स क्लोज कर दी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते हैं छोटे बच्चों के तरीके, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। बीच में आप डॉट रखना चाहो तो रख सकते हो, इससे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन है, और नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैट्रिक्स बी राइट करेंगे, जिसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 है और सेकंड एलिमेंट +1 है। ये -3 एंड 2। बहुत ध्यान से समझिएगा प्रॉपर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे, अगर एक बार अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लेते हो तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं इतना बेसिक से और लोअर कंडीशन से सिखाता हूं कि आपको भूलने का तो कोई चांस ही नहीं हो सकता। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट रो होती है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होता है दूसरी मैट्रिक्स में। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब हमारी सेकंड रो होगी तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, बस। तो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई, ये जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई हमारा दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से होगा। तो देखो 2 मल्टीप्लिकेशन 1, इसके बाद में प्लस लगाएंगे। फिर जो हमारा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के साथ जो उसका
फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 और मल्टीप्लाई ये माइनस का 3, हमने पहले ही बताया था आपको कि माइनस का अगर साइन होगा तो उसको हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। अब इसका कर लिया, अभी सिर्फ फर्स्ट रो का हुआ है। अब इसके बाद में करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम पहले मल्टीप्लाई कराते थे किसी भी नंबर में, जैसे सपोज समझो इस तरीके से, तो इसमें क्या करते थे, पहले इसके साथ कराते थे, फिर जितना आता था नंबर, जैसे मान लो 2 3 जा 6, फिर इसी नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो कराते थे, तो 2 2 जा 4 होता था। ऐसे इसमें भी है, पहले मैंने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करा दिया, अब उसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे -1 के साथ, तो 2 इंटू -1, माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 5 इंटू 2, मैट्रिक्स क्लोज। अब सेकंड जो हमारा सेकंड रो है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 इंटू 1, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ कराएंगे तो 3 इंटू, और माइनस का 3 है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद में अब हमारा देखो फर्स्ट जो हमारा सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, ये देखो, तो 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू, माइनस का 1 है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो 3 इंटू 2। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। अब इसको आगे कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 1 जा 2, प्लस 5 3 जा 15, माइनस का है तो ब्रैकेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 1 जा 2, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस का है, प्लस 5 2 जा 10, इसको राइट कर लिया। अब इधर देखिए 1 1 जा 1, प्लस 3 3 जा 9, माइनस का है ब्रैकेट में रख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1, तो माइनस का 1 आएगा, और ये 3 2 जा 6। ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। अब देखते हैं इसमें और क्या करना है। इधर देखिए ये 2 एज इट इज नोट कर देंगे बिना चेंज किए, और ये माइनस और ये प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 15 और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा यहाँ आएगा 15। इसके बाद में यहाँ 10 से 2 माइनस करेंगे 8 बचेगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस होगा तो 1 माइनस 9। यहाँ पर 6 से 1 माइनस करेंगे 5। इसके बाद में 15 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 13। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। कैसी है, बड़ी है। और ये 8, 9 से 1 माइनस करेंगे तो इसका भी माइनस का 8 आएगा, और ये 5। ये आपकी वैल्यू निकल आई किसकी, मैट्रिक्स में जो ए बी का मल्टीप्लाई फाइंड करना था वो निकल आया। ए बी मैट्रिक्स हमारी फाइंड हो गई, माइनस का 13, 8 और ये -8, ये 5, ये हमारी ए बी मैट्रिक्स निकल आई। अभी इसका एक पार्ट ही निकला है, अभी दूसरा पार्ट बी ए बाकी है। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ताकि आपके पास ये रहेगा, फिर उसके बाद आगे समझाता हूं। अभी तक हमने इसमें देखा था कि ए बी कैसे फाइंड करना है, अब इसमें हमें बी ए कैसे फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, बी और ए। तो सबसे पहले बी लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है, लिख देंगे। बी मैट्रिक्स में हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 और सेकंड एलिमेंट -1।
और ये 3 माइनस का 2। उसके बाद में ए मैट्रिक्स लिखना। ए मैट्रिक्स में हमारा दिया हुआ है 2 5 1 3। इसको राइट कर लिया। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछला वाला मल्टीप्लाई बताया। ये अलग क्वेश्चन नहीं है, इसी का पार्ट है। ये ना सोचना कि वो फिनिश हो गया, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है। तो देखो इधर बी ए इक्वल टू, वैसे ही करेंगे। ये फर्स्ट जो रो है इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे और सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाली रो का मल्टीप्लाई केवल ओनली फर्स्ट वाले कॉलम के साथ होगा। नहीं, फर्स्ट वाली रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ होगा। उसके बाद जब सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका भी फर्स्ट कॉलम के साथ होगा एंड सेकंड कॉलम के साथ होगा। तो देखो इधर 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 1 इंटू 2 प्लस -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ कराएंगे तो माइनस का है, ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई 1। अब हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 1 इंटू 5 प्लस, अब -1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो माइनस का है, तो सीधी सी बात है ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। उसके बाद 3। अब मैट्रिक्स इधर क्लोज कर लेंगे। अब देखो हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ। ध्यान रखिएगा, चाहो तो यहां लिख लो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ठीक है। कंफ्यूज ना होना, आपको समझाने के लिए हमने रो के नंबर डाल दिए हैं। इसके बाद में सेकंड कॉलम का कराएंगे सेकंड रो के साथ और फर्स्ट कॉलम के साथ भी। तो -3 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -3 इंटू 2 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 2 इंटू 1। इसके बाद में देखो जो हमारी सेकंड रो थी उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो, -3 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो -3 इंटू 5 प्लस, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 2 इंटू 3। अब देखो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, माइनस का है तो माइनस का आएगा। इधर देखो 5 1 जा 5, इधर कराएंगे तो 3 1 जा 3, माइनस का है ब्रैकेट में रख लो। नीचे देखो 3 2 जा 6 तो माइनस का है, माइनस का लिख देंगे, प्लस 2 1 जा 2, यहाँ 3 5 जा 15 और 2 3 जा 6, ये माइनस का है तो माइनस लगा लिया। मैट्रिक्स क्लोज। अब देखिए ध्यान से, टू से 1 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 - 1, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा तो 5 - 3, और इसको एज इट इज नोट कर लेंगे 6 + 2 और ये माइनस का 15 + 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, लेकिन माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का आंसर आएगा। 15 से 6 माइनस करेंगे, इसमें बचेगा 9, माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का 9। ये तुम्हारा क्या निकल आया? बी ए मैट्रिक्स। क्या निकला? बी ए मैट्रिक्स। हमारी बी ए मैट्रिक्स फाइंड हो गई। अभी इसके पहले हमने ए बी मैट्रिक्स निकाला था और अब बी ए मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा ए बी और बी ए दोनों वैल्यू
फाइंड हो गई हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकें।